नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है ब्रेक डांस को। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ यहाँ पर है कि जो लोग शौकीन है डांस का, डांस फॉर्म उनको पसंद है, डांसिंग करना उनको पसंद है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक गुड न्यूज़ यहाँ पर है कि अब से ओलंपिक में और फिलहाल जो पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें ब्रेक डांस को भी शामिल किया गया है। तो ब्रेक डांस के बारे में दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि ये एक डांस का एक फॉर्म है। अदर 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 कंट्रीज में, अदर अदर लोकेशंस पे अलग अलग फॉर्म के डांस किए जाते हैं। तो उसी डांस फॉर्म का जो एक टाइप है दोस्तों, ये ब्रेक डांस है। इंडिया के साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इस डांस को करने वाले मैक्सिमम लोग हैं। तो ये जो डांस है दोस्तों, ब्रेक डांस, इसको फिलहाल शामिल कर लिया गया है पेरिस ओलंपिक में। और ये ओलंपिक जब होने वाला है 2024 में, तो उस समय आप बिल्कुल देख सकते हो कि ब्रेक डांस को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा लोगों के बीच में। और जो मेनली जो मेडल्स होता है, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल, इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिस्कशन होने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, सुनने में भी, खास करके वैसे लोगों के लिए जो शौकीन है डांस के, तो वो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये एक तरह से चैलेंजिंग के साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है कि अब आप ब्रेक डांस करके भी, ब्रेक डांस सीख करके भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों, जानते हैं सारे पॉइंट्स को और थोड़ा डिटेल में जाने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया भी है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल कर लिया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आईओसी ने फिलहाल जो ये डिसीजन लिया है, ये डिसीजन इसलिए उन्होंने लिया है कि उनको लगता है कि जितने भी यंगस्टर हैं उनके लिए एक तरह से एक गुड न्यूज़ होगी, और उनको लुभाने के लिए फिलहाल ये जो ब्रेक डांस है इसको ओलंपिक्स गेम्स में शामिल किया है। तो दोस्तों, ये जो आपको ओलंपिक होने वाला है पेरिस में, ये होने वाला 2024 में। तो उस 2024 में जो हम लोगों को एक नया चैलेंज देखने को मिलेगा वो ये रहेगा कि ब्रेक डांस के थ्रू भी अब यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है अलग अलग कंट्रियों के बीच। तो एक जो मेन यहाँ पर जो आईओसी ने काफ़ी एक अच्छी बात यहाँ पर कही है कि मेनली यंगस्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इस चीज़ को ध्यान में रख करके ब्रेक डांस को भी शामिल किया गया है आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के थ्रू ओलंपिक में। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको डांस के बारे में बता दूं। तो जो डांस है फिलहाल, इसको जो कोई भी डांस का फॉर्म आप ले लो, चाहे ब्रेक डांस ले लो या फिर कोई भी डांस का फॉर्म ले लो, तो सिर्फ उसको एक डांस फॉर्म में ही जाना जाता था कि हाँ चलो ये डांस हो रहा है। लेकिन अब तक डांस के बारे में ऐसा मैंने पॉइंट भी लिखा है कि डांस को सिर्फ एक नृत्य के रूप में ही जाना जाता था। लेकिन ओलंपिक खेलों में हुई इसकी आधिकारिक एंट्री यानी कि ऑफिशियल एंट्री इसका अब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये अब स्पोर्टिंग चैलेंज बन गया है उन लोगों के लिए जो डांस के शौकीन है। और इसमें पार्टिसिपेट करके जो डांसर है वो पर्सनली तो उनको अवार्ड मिलेगा ही, साथ ही साथ वो अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे इस डांस फॉर्म के थ्रू। और अगर उनको अच्छा मेडल मिलता है, उनका परफॉर्मेंस सही रहता है, तो अपने साथ साथ वो देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेक डांस ओलंपिक में जो फिलहाल है वो ब्रेकिंग नेम से जाना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको ब्रेक डांस बोलोगे, मेनली जो इस गेम का नेम रहेगा दोस्तों वो ब्रेकिंग नेम से इसको जाना जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि 17वीं सेंचुरी में अमेरिका में ब्रेक डांस को ब्रेकिंग के ही नेम से जाना जाता था। यानी कि फिलहाल अभी हम लोग जो ब्रेक डांस बोलते हैं दोस्तों, इसको एक्चुअली स्टार्टिंग से ही 17वीं सेंचुरी से ही अमेरिका में इसको ब्रेकिंग के नाम से जाना जाता था। तो वो जो ब्रेकिंग नेम है वही नेम फिलहाल आपको ओलंपिक में रहने वाला है। यानी कि ये जो गेम होगा ब्रेक डांस का, जिसमें डांस फॉर्म के थ्रू लोग आपस में अपने टैलेंट को दिखाएंगे, इस गेम का नाम यहाँ पे ब्रेकिंग नाम से इसको जाना जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स आपको बता दूं ओलंपिक के बारे में कि आईओसी ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए ब्रेक डांस के अलावा कुछ और स्पोर्ट को उसमें ऐड किया है, जो कि आपका स्केट बोटिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी ऐड किया है। यह तीनों खेल को 2020 में जो टोक्यो में होने वाला था, 2020 में फिलहाल ये जो दोस्तों गेम होने वाला था ओलंपिक का, लेकिन आप लोगों को पता ही कि बहुत सारी चीज़ों को फिलहाल 2020 में कैंसिल कर दिया गया। रीज़न क्या था? तो रीज़न
था कोविड-19 यानी कि कोरोना के कारण जो फिलहाल ये टोक्यो के ओलंपिक को कैंसिल कर दिया गया था, जो अब 2020 में आयोजित किया जाएगा। यानी कि एक जो आपको और जो ओलंपिक होने वाला था ये 2020 में, इसको फिलहाल कैंसिल किया गया था। और इन ये जो 3 गेम मैंने यहाँ पर दोस्तों बताया, ये आपको स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, इसको फिलहाल 2021 में आयोजित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि ओलंपिक खेलों में जो ब्रेक डांस को ऐड किया गया है, इस न्यूज ने मैक्सिमम लोगों को एक्साइटमेंट से भर दिया है। और यह खास करके अधिक रोमांचकारी तब है जब जो डांस प्रोफेशन में है और अब ओलंपिक में भी हाथ आजमा सकेंगे। यानी कि ऐसे लोगों के लिए मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ जिनका प्रोफेशन ही डांस है, डांस में उनका कैरियर है, डांसिंग वो सही से करते हैं और लोगों को ट्रेंड भी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब वैसे लोग ओलंपिक में जा करके भी या फिर ओलंपिक में जाने के लिए भी वो लोग फिलहाल ट्राई कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर वो सेलेक्ट होते हैं और ओलंपिक में भी उनको अगर प्राइज मिलता है या फिर अगर वो वहाँ तक पहुँचते भी हैं, तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी उन लोगों के लिए जिनका प्रोफेशन डांस है। देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, 1-2 पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि ब्रेक डांस को सडनली ऐड किया गया ओलंपिक में। तो ब्रेक डांस को जो फिलहाल ओलंपिक में ऐड किया गया दोस्तों, तो इसकी तैयारी जो है फिलहाल दोस्तों 2 साल पहले से ही ब्रेक डांस को ओलंपिक में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा भी नहीं कि सडनली ब्रेक डांस को शामिल किया गया ओलंपिक में, एक्चुअली 2 साल पहले से ही इस चीज़ के बारे में थिंकिंग किया जा रहा था। ओलंपिक के जो मेंबर्स हैं वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे और फाइनली जो है इसको शामिल कर लिया गया है ओलंपिक में। तो इसमें आईओसी द्वारा एक जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ऐसा लिखा गया कि पेरिस आयोजकों ने 2 साल पहले ब्यूनस आयर्स में युवा खेलों में सफल ट्रायल के बाद ब्रेक डांस को ओलंपिक में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। यानी कि 2 इयर्स पहले की ये बात है दोस्तों, जब ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे आईओसी ने फिलहाल अब जो है मंजूरी दे दी है। यानी कि 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें फाइनल मुहर लग चुकी है कि बिल्कुल उसमें शामिल किया जाएगा ब्रेक डांस को। दोस्तों ब्रेक डांस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं हिस्ट्री आपको बता दूं, तो ब्रेक डांस या फिर उसका ब्रेकिंग भी बोल सकते हो, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि 17th के सेंचुरी में अमेरिका में जो था इस ब्रेक डांस या ब्रेकिंग की शुरुआत की गई थी। तो फिलहाल अभी इसको जो हम लोग ब्रेक डांस बोलते हैं, 17th सेंचुरी में इसको ब्रेकिंग नेम से ही जाना जाता था अमेरिका में। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी कि इसीलिए फिलहाल ओलंपिक गेम में इसका नेम जो है दोस्तों वो ब्रेकिंग रखा जाएगा। इसको दोस्तों बारे में बताया गया जो हिप हॉप कल्चर का हिस्सा था। यानी कि जो ब्रेकिंग डांस है दोस्तों, ये एक तरह से जो कल्चर का हिस्सा था वो हिप हॉप का था। हिप हॉप भी आप लोगों को पता भी है कि ये भी डांस का एक फॉर्म भी है। और समय के साथ साथ ब्रेक डांसिंग अमेरिका के बाहर पूरी दुनिया में पहुंच गया। यानी कि अगर स्टार्टिंग का दोस्तों हम लोग बात करें तो 17th सेंचुरी में जो ब्रेक डांस था इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय इसको ब्रेकिंग नेम से जाना जाता था। और धीरे धीरे ये डांस जो फॉर्म है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस होता गया। और फिलहाल प्रेजेंट टाइमिंग का अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लगभग पूरे वर्ल्ड में जो है ब्रेक डांस करने वाले मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे। और एक अगर डेटा हम लोग यहाँ पे दोस्तों, तो अप्रोक्स 10 लाख यानी कि 10 लाख से भी अधिक लोग इस तरह के डांस परफॉर्मेंस को प्ले करते हैं, खेलते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो आपको ये हैं आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक, उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे काफी ही इंटरेस्टिंग बताया है कि कोरोना के बाद दुनिया को फिट रखने का वो संदेश दे रहे हैं। और इस आयोजन की कास्ट और जो डिफिकल्टीज आएंगी उन सभी चीज़ों को ध्यान में भी रखा गया है। यानी कि यहाँ पर जो आपको 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है, इन सारे पॉइंट्स को प्ले करने के साथ साथ जो कोरोना हुआ था इन सारे चीज़ों को वहाँ पर ध्यान में रखते हुए जो इसका अरेंजमेंट किया जाएगा इस तरह के गेम्स का, इन सारे चीज़ों को फिलहाल ध्यान में रखा जा रहा है, ऐसा कहना है आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक का। और साथ ही दोस्तों उन्होंने यह भी कहा है कि पेरिस ओलंपिक में आईओसी का मुख्य फोकस युवा है। यानी कि मेनली जो यंगस्टर है इनका मेनली एक चीज़ मानना है कि जितने भी यंगस्टर किसी भी कंट्री के हैं उन लोगों को खास ध्यान रखा जा रहा है इस तरह के ओलंपिक में,
जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक में युवाओं को लुभाने के लिए ब्रेक डांस को शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो सबसे मजेदार बात ये होती है कि एक तो इनका स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि आईओसी के जो अध्यक्ष है थॉमम बाक, उनका कहना है कि मेनली जो 2024 में ओलंपिक होने वाला है तो वो चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यंगस्टर उसमें पार्टिसिपेट करे, अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके जो एक एडिशनल आपको यहाँ पर डांस फॉर्म है ब्रेक डांस, इसको भी शामिल किया गया है ओलंपिक में। तो दोस्तों, इन सारे चीज़ों को जानने का बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बात है उन लोगों के लिए जो डांस के शौकीन है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस तरह के इंटरेस्टिंग न्यू करंट जो इश्यूज हैं इन सभी चीज़ों को जानने के लिए कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें।